अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बेसन वाली रोटी बनाने का बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। बेसन वाली रोटी हम बग़ैर ओवन बग़ैर तंदूर के तवे पर बहुत ही कम घी में बनाकर तैयार करेंगे। जब हम बाज़ार से बेसन वाला नान ख़रीदते हैं तो व्यूअर्स वो अक्सर इस कदर हार्ड और इतना चीड़ा होता है कि उसे तोड़ना भी बहुत दुश्वार होता है और खाने में भी बहुत मुश्किल पेश आती है। लेकिन ये रोटी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम मुलायम और सॉफ्ट बन के तैयार हुई है और दिखने में ही कितनी डिलीशियस लग रही है, तो खाने में भी इंतहाई मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेसन वाली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का अमेज़ा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो बेसन लिया है और एक प्याली के करीब मैंने लिया है प्याज, इस तरह से बारीक लच्छेदार काट कर। ये प्याज मैंने ब्रोनो कटर की मदद से इतना बारीक काटा है। तो ब्रोनो कटर से प्याज काटने का जो तरीका है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देख के आप इस कटर को यूज़ करने का तरीका डिटेल के साथ सीख सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी हैं 4 से 5 हरी मिर्चें इस तरह से बारीक काट कर। तो व्यूअर्स, आपने प्याज को बिल्कुल इसी तरह से बारीक लच्छेदार काट कर ही इसमें डालना है। साथ ही मुट्ठी भर हरा धनिया डाल दिया है बारीक काट कर मैंने। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल से ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दी है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। और अब मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी खुश्क धनिया, जो कि मैंने इस तरह से दरदरा सा कूटा हुआ है। बिल्कुल पाउडर बनाकर नहीं, बल्कि इस तरह से कूट कर ऐड कीजिएगा तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है खुश्क धनिया और हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अजवाइन डाल दी है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हाथ के साथ मुझे मिक्स कर लेना है बेसन के साथ, ताकि अच्छी तरह से ये मसाले और प्याज जो है बेसन के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है नॉर्मल नलके का पानी, उसके साथ मुझे इस बेसन को तैयार करना है। तो व्यूअर्स, आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इस तरह का थिक सा एक बैटर तैयार करना है। आपने बेसन को पतला बिल्कुल भी नहीं होने देना, बेसन आपका इस तरह का गाढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैं आपको बेसन की कंसिस्टेंसी चेक करवा रही हूँ और अच्छी तरह से मैंने बेसन को मिक्स कर लिया है। लेकिन अब इसमें हम 2 चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे। उनमें एक तो है ये आलू। मैंने 1 अदद आलू लिया है और इसे आपने छील कर इसी तरह ग्रेट करके ही ऐड करना है। तो इस आलू और प्याज का इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारी बेसन वाली रोटी में, तो व्यूअर्स आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के ये तैयार होगी रोटी। अब यहाँ पे देखिए मैंने ली है 1 टेबल स्पून के बराबर खुश्क कसूरी मेथी। मसल कर हाथ से इस तरह से ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और आप चाहें तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून अनारदाना भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप डालेंगे तो उसका भी बहुत मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आएगा हमारी बेसन वाली रोटी में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस सारे अमेज़े को। और यहाँ पे आप अमेज़े की फ़ाइनल कंसिस्टेंसी देख लीजिए। तो बस इतना इसे थिक होना चाहिए, आपने इसे इससे ज़्यादा पतला नहीं होने देना। तो अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल रोटी पकाने वाला आटा लिया था और इसे मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के गूँध लिया था बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी पकाने के लिए गूँधते हैं। और इसके मैंने 4 अदद पेड़े तैयार कर लिए थे। इनमें से मैं 1 पेड़ा लूँगी और बाकी 3 पेड़ों को मैं कवर करके एक साइड पर रखूँगी। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम रोटी पकाते हैं उसी स्टाइल में मैं इसकी एक रोटी बेल लूँगी। और रोटी आपकी पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इतनी पतली रोटी बेल ली है और मैंने 1 अदद तवा जो है चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए। इस रोटी को बेलने के बाद मैं डाल दूँगी इस तवे के ऊपर। तो गर्म तवे पे डालने के बाद इस रोटी को हम एक साइड से पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए रोटी हमारी एक साइड से पक चुकी है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए इस पे रेड रेड कलर के मार्क भी आ चुके हैं। इसका मतलब है रोटी हमारी कुक हो चुकी है एक साइड से। अब चम्मच के साथ जो बेसन वाला अमेज़ा तैयार किया था इसे हम इस तरीके से लगा देंगे इसके ऊपर कि पूरी रोटी पे यकसां इसे फैला देंगे। अब साथ ही इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के बराबर घी डाल देंगे कुछ रोटी के ऊपर, और थोड़ा सा घी मैंने इसकी साइड्स पे भी डाला है। तो यहाँ पे इसे पकने देंगे। दूसरी साइड से थोड़ा सा बेसन को सेट होने देंगे। तो फ्लेम को आपने थोड़ा सा लो कर देना है और अब रोटी की साइड को कर देना है चेंज। और अब लो फ्लेम पर ही रोटी को आपने बेसन वाली साइड से भी पकने देना है और इसे आपने 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अच्छे से जब बेसन इसका सेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह से घुमाते हुए पका लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए रोटी मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी। एक तरीका तो ये वाला है कि आपकी रोटी की एक साइड पे बेसन है, तो दूसरे तरीके में मैं आपको दोनों साइड्स पे बेसन लगाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक
तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसी तरह की मज़ेदार किस्म की बेसन वाली रोटियां आपकी भी बनके तैयार हों। तो यहाँ पे देखिए हमारी बेसन वाली रोटी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी। और दूसरे तरीके में सेम उसी तरीके से मैंने रोटी बेली थी और उसको डाल दिया था तवे पे। जब उसकी एक साइड पक गई थी तो उसके ऊपर मैंने सेम उसी तरीके से बेसन अप्लाई कर दिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के बराबर घी लगा के इसकी साइड को चेंज किया था। और आपने बेसन वाली साइड चेंज करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना, वरना सारा बेसन उतर जाएगा रोटी से। जब बेसन थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर आपने इसकी साइड को कर देना है चेंज और इसकी दूसरी साइड पे भी सेम उसी तरीके से बेसन अप्लाई कर देना है और इसके ऊपर भी 1 टेबल स्पून घी डाल देना है। अब इसकी इस साइड को भी चेंज करेंगे और उलट पुलट करते हुए लो फ्लेम पे हम इस रोटी को पका लेंगे ताकि जो बेसन है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो बेसन लगाने के बाद आपने फ्लेम को थोड़ा लो ही रखना है ताकि बेसन जो है वो पक जाए और कच्चा ना रहे। और इस तरह से उलट पुलट करते हुए दबाते हुए आपने दोनों साइड से रोटी को पका लेना है बहुत अच्छे तरीके से। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल या घी के अंदर हमारी बेहतरीन रोटियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं, जो कि दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं खाने में इससे कहीं बढ़कर लजीज तैयार हुई थी। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी नरम मुलायम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी किस्म की रोटियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप इसे दही के रायते के साथ सर्व कीजिए, साथ में इसके कच्ची लस्सी बनाकर सर्व कीजिए। तो व्यूअर्स ये इंतहाई लाजवाब रोटी बनके तैयार हुई थी, जो कि दिखने के साथ साथ खाने में भी बेहद लजीज थी। तो बहुत ही आसान तरीके से ये रोटी आप बहुत ही बेहतरीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी सॉफ्ट रोटी है कि मैंने इसे फ़ोल्ड किया है तो ये इजीली फ़ोल्ड हो गई है, यानी बिल्कुल नरम मुलायम बन के तैयार हुई है और बाहर से बेसन इसका बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।